पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जो बार बार आवाज़ उठती है, ये इसलिए तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों का इसमें अलग अलग कथन है, अलग अलग राय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर अलग राय है, झारखंड के मुख्यमंत्री जी इस विषय पर अलग बात कहते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी इस विषय पर अलग राग लाप रहे हैं। इसी कारण जीएसटी का वो मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पा रहा है कि जिससे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। जहाँ तक बात शराबबंदी की है, पूरे देश में शराबबंदी के नाम पे वोट यहाँ की राज्य सरकार ने बटोरा, लोगों से वादा किया, प्रदेश की माताओं को धोखा दिया और अब राज्य सरकार अपने मनमानी पर उतर आई है। औने पौने यहाँ पर रेट बढ़ाया जा रहा है, ओवर रेट की कमीशन खोरी की जा रही है। इस वजह से प्रदेश में आज हालात ये है कि घर घर शराब बिक रही है, लोग त्राही कर रहे हैं, परिवार टूट रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और राज्य सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने अपना वो चरित्र दिखाया है जिसकी कल्पना छत्तीसगढ़ वासियों ने कभी नहीं की थी। पुरंदेश्वरी जी झूठ बोलकर राजनीति कर रही है। सच्चाई यह है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मोदी भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसा और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसा एक्साइज ड्यूटी लगता था, जिसे बढ़ाकर मोदी भाजपा की सरकार ने पेट्रोल पर 33 रुपये के करीब और डीजल पर 32 रुपये के करीब एक्साइज ड्यूटी आम जनता से वसूल रही है और 5 रुपये का सेस अलग से लिया जा रहा है। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के खिलाफ भाजपा शासित राज्य भी है। देश में 17 राज्यों में भाजपा और भाजपा की समर्थित सरकारें हैं। शराबबंदी के विषय पर बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा गठित शराबबंदी की कमेटी में भाजपा के विधायक अब तक शामिल नहीं हुए हैं और रमन सरकार के दौरान तो शराब का सरकारीकरण किया गया था। गांव-गांव में शराब की दुकानें खोली गई थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार शराबबंदी की ओर क्रमशः आगे बढ़ रही है। नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं किया जाएगा और भाजपा शराबबंदी के विषय में बोलने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। अभी एक्साइज कम करने के बाद तो कम हो रहे हैं, उसका भी थोड़ा आप गिव अस रिकग्निशन फॉर दैट। बट थोड़ा अगर आप पीछे जाएंगे तो यूपीए सरकार के समय में ऑयल बॉन्ड्स लिया गया था, क्योंकि उनको जो सभी प्राइसेस को काबू में रखने के लिए ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने तब दिए थे ओपेक कंट्रीज़ को। अब वी आर पेइंग द इंटरेस्ट फॉर दैट। अभी 1 साल पहले 40,000 करोड़ रुपयों का इंटरेस्ट हमने उनको दिए हैं और इसी के साथ साथ जो वो गैस जो पेट्रोल में मिक्स करने वाली होती है मिथेनॉल 20% मिथेनॉल इन पेट्रोल की जो बात हुई यूपीए के समय में भी हुआ था, पर उन्होंने नहीं किया। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको करने की प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे जीएसटी में शामिल किया जाए, ये जीएसटी कमेटी की मीटिंग होती है। लंबे समय से आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों की मांग रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। तो इस पर अगर प्रस्ताव केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इस तरह अभिमत लेते लेते 2 साल हो गए, तो एक मत होकर, क्योंकि जीएसटी केंद्र सरकार के अधीन का मामला है, केंद्र सरकार जीएसटी में ला सकती है, उसके लिए लंबी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर वो की जा रही है। इसी तरह शराबबंदी राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा भी है और शराबबंदी वो कर सकती है। अब शराबबंदी किस तरह करेगी, कैसे उसका होगा, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाकर एक तरह से मामले को लिंगर ऑन कर दिया है और अभी तक भाजपा ने अपने नाम नहीं दिए हैं। उसकी मीटिंग हुई है, वो सार्थकता में नहीं आई है और 2 साल इस सरकार के बचे हैं। तो इस तरह के मामलों में, क्योंकि सामाजिक सरोकार से मामला है शराबबंदी, अगर कोई भी सरकार हो वो टैक्स के वसूलने के जो तरीके हैं, वो पैमाने हैं, उसको लेकर एक सरलीकरण होनी चाहिए और समावेशी होनी चाहिए, तो ज़्यादा फायदेमंद हो, चाहे वो राज्य सरकार का जीएसटी मामला हो, चाहे शराबबंदी के मामला हो। क्योंकि शराब से एक बड़ा आय राज्य सरकार को हो रही है कि जिस अनुसार से प्रक्रिया में चल रहा है, लेट लतीफ़ी हो रही है तो बड़े मुद्दों पर, तो इन मुद्दों पर फैसला अगर जल्दी होता, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ होता, तो
जनता को ज़्यादा फायदा होता। राजनीतिक दलों के अपने शासन चलाने के पैमाने अलग अलग हैं और जनता के लिए कहने के लिए अलग पैमाने हैं। विपक्ष में रहते हुए बड़ी बड़ी बातें और सत्ता में आते ही अलग पैमाने की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जनता भी सब देखती रहती है और राजनीतिक दलों के इस तरह से दोहरे मापदंड से जनता के बीच साख गिरती भी है।